आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। आज हम लोग क्लास 10th प्रश्नावली 3.4 के प्रश्न संख्या 2 के 2 को करेंगे। ठीक है, दूसरा का दूसरा क्वेश्चन। ठीक है, तो आइए क्वेश्चन को पढ़ते हैं और उसको समझते हैं और फिर सॉल्व करते हैं। यही क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन को पढ़ते हैं। 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु से 3 गुनी थी। ठीक है, 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की दोगुनी हो जाएगी। नूरी और तथा सोनू की आयु कितनी है? यही हम लोग का क्वेश्चन है। ठीक है, एज वाला क्वेश्चन मैंने पहले भी अपने वीडियो पे अपने चैनल पे अपलोड किया है इसका वीडियो। ठीक है, तो आप एक बार देख लीजिएगा एज वाले क्वेश्चन को, तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, चलिए यहाँ पे इसको हल करते हैं। ठीक है, सबसे पहले क्या कर रहा है, नूरी और सोनू दो गो का जिक्र किया है, तो दोनों का उम्र मानेंगे। एक का x वर्ष मान लेंगे और एक का y वर्ष मानेंगे। ठीक है, तो माना नूरी की वर्तमान उम्र कितना है? x वर्ष है। ठीक है, उम्र x वर्ष है। ठीक है, तथा अब सोनू को भी मानेंगे। सोनू का वर्तमान उम्र y वर्ष है। ठीक है, y वर्ष है। अब लिखेंगे प्रश्न अनुसार। प्रश्न क्या कह रहा है? ठीक है, प्रश्न अनुसार कह रहा है कि 5 वर्ष पूर्व नूरी की जो आयु है सोनू की आयु की 3 गुनी है। ठीक है, तो जब 5 वर्ष पीछे जाएंगे, 5 वर्ष पूर्व यानी 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु, तो x माइनस 5 हो जाएगा। ठीक है, सोनू की आयु की 3 गुनी है, तो सोनू का अभी का उम्र कितना है? y। तो जब ई 5 वर्ष पहले गया, तो क्या सोनू का अभी का उम्र लिया जाएगा कि सोनू भी 5 वर्ष पहले -5 भी ईयर का होगा। जितना आज है उसमें से 5 साल घटाएंगे, उसी का 3 गुना क्या है? नूरी का आज का आयु है। ठीक है, तो वर्तमान उम्र में से 5 घटाएं नूरी की आयु में से। ठीक है, और 3 गुना था सोनू की आयु का, तो इसलिए सोनू भी तो 5 साल पीछे, 5 साल पहले, 5 साल छोटा होगा। ठीक है, तो इसको भी 5 में से घटाएं। अब इसको क्या करेंगे? हल करेंगे। ठीक है, तो x माइनस 5 हो जाएगा। ठीक है, और ये 3y माइनस 15। ठीक है, एक्स वाले को एक्स वाई वाले टर्म को एक साथ और इसको एक साथ कर लेंगे। ठीक है, तो ये 3y इधर आ जाएगा, ये x इधर पहले से है और इधर -3y इज इक्वल टू -15 इधर पहले से है और ये जो है -5 उधर जाएगा, तो क्या हो जाएगा? +5। ठीक है, तो x माइनस 3y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? -10, और इसको मान लेंगे समीकरण 1। ठीक है, समीकरण 1। अब आएंगे पुनः प्रश्न से दोबारा प्रश्न से क्या कहा जा रहा है? कह रहा है कि 10 वर्ष पश्चात यानी आज से 10 वर्ष बाद नूरी की आयु सोनू की आयु की दुगनी हो जाएगी। जो भी सोनू का आयु होगा, नूरी की आयु उसकी दुगनी हो जाएगी। नूरी और सोनू का आयु ज्ञात करना है। ठीक है, तो क्या करेंगे? 10 वर्ष बाद जाएंगे, तो x + 10 नूरी के आयु, नूरी बढ़ रही है तो क्या सोनू स्टॉप रहेगा कि सोनू ही बढ़ेगा? तो y + 10 हो जाएगा, और सोनू की आयु से दुगनी क्या हो जाएगी? नूरी की आयु। ठीक है, तो अब इसको भी हल करेंगे, तो x + 10 और ये क्या हो जाएगा? 2y + 20। ठीक है, x y वाले को एक तरफ कर लेंगे, तो x माइनस 2y इज इक्वल टू, इधर 20 पहले से है और ये 10 उधर जाएगा तो माइनस में, तो x माइनस 2y इज इक्वल टू 10, और इसको मान लेंगे समीकरण 2। ठीक है, अब क्या करेंगे? विलोपन विधि से हल करने के लिए हमको क्या चाहिए? एक टर्म को बराबर करना पड़ेगा। ठीक है, या फिर इसी को क्या करेंगे? समीकरण 1 में से क्या करेंगे? 2 को घटा देंगे।
ठीक है, तो घटाइए। समीकरण 2 -1 करने पर, 2 में से 1 को घटा रहे हैं, घटाने पर, तो 2 को पहले लिखेंगे तो x - 2y इज इक्वल टू 10, और इसको बाद में लिखेंगे तो x - 3y इज इक्वल टू -10, और घटाना है तो साइन चेंज करेंगे, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, माइनस है तो प्लस, x एक प्लस में एक माइनस में खत्म हो गया, ठीक है। और ये 3y में से 2y चला गया तो क्या 1y बच गया, ठीक है। और ये 10, ये भी कितना है 10, और ये भी कितना है 10, तो 10 10 कितना हो गया 20, तो y का कितना आ गया 20। अब y का मान समीकरण 1 या 2 किसी में भी रख दीजिए, ठीक है। तो लिखेंगे y का मान समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखने पर, ठीक है। तो आइए y का मान समीकरण 1 में रखते हैं, ठीक है। समीकरण 1 क्या है, x - 3y इज इक्वल टू -10, और इसी में रखना है y का मान, तो x - 3 गुने y का मान कितना आया है 20, तो 20 रखेंगे, और इधर है -10, ये कितना हो जाएगा 60, तो x - 60 इज इक्वल टू -10, ये इधर माइनस में है, उधर जाएगा तो प्लस में, तो x इज इक्वल टू -10 ऐसे ही रह जाएगा, और ये प्लस 60 हो जाएगा, ठीक है। तो x बराबर कितना आ जाएगा 50, ठीक है। तो लिखेंगे अतः, लास्ट में लिखना जरूरी है, अतः नूरी की आयु कितना माने थे x वर्ष, तो x का जो मान आया है, अतः नूरी की वर्तमान उम्र कितना हो जाएगा, x का मान कितना है 50 वर्ष होगी, तथा सोनू का वर्तमान उम्र कितना आया है y का मान, तो y का मान यहाँ पे कितना आया था 20, तो लिखेंगे 20 वर्ष होगी। यही हो गया इस प्रश्न का उत्तर, आंसर, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया है, तो देखिए एक बार नोट कर लीजिए इसको, ये था लास्ट वाला, ठीक है। आई होप समझ में आ गया है। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पे नए हैं तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।